जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास साथी अपने जेल प्रेरी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो अपने सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 26 नंबर है, क्योंकि पिछली क्लास में साथी यानी कि 2 नंबर की जो क्लास संस्कृति क्लास थी साथियों, उस क्लास में हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज का 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है? यानी कि ये क्वेश्चन साथियों अपने आभूषण के टॉपिक से हैं, याद रखिएगा। तो आपको बताना है क्या बोरला आभूषण है या फिर अपने कर्णफूल है, चूड़ा है या फिर कड़ा है। आपको उस आभूषण का नाम बताना है जो राजस्थान में क्षेत्र के साथ बदलता है। अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना साथियों बोरला आभूषण राइट हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्त्री के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? क्या चंपाकली है, चुड़ारल है, गोफन है या फिर कांकणी है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की तो गोफन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? क्या पिछवाई का या फिर अपने फड़ का, पाने का या फिर परचित्र का? जल्दी से बताएंगे। उसका आपको यहाँ पे बताना, आपको जिसका चित्र है ना वो अपने कपड़े पर नहीं किया जाता है। बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपने साथियों पाने का जो वो अपने चित्रण है वो अपने कपड़े पर नहीं किया जाता। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो अपने पाना होता है उसका साथियों कपड़े पर चित्रण न करके कागज पर चित्रण किया जाता है। किस पर किया जाता है साथियों? कागज के ऊपर इसका चित्रण किया जाता है पाने का। और पिछवाई और फड़ और प्रचित्र की बात करें साथियों तो इन तीनों का साथियों अपने कपड़े पर चित्रण किया जाता है। पिछवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेल प्रेरी के एग्जाम में पिछवाई से अपने क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिएगा, आज का अपना 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कलीला दमना है, क्या ये 2 शायरों के नाम हैं या फिर इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम हैं या फिर अपने मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम हैं या फिर अजमेर दरगाह की दंगों के नाम है? कलीला और दमना के बारे में आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन को साथियों आपको इंपॉर्टेंट रखना है, अपने एग्जाम में आने की संभावना है। तो याद रखिएगा कलीला और दमना क्या साथियों, ये अपने मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है, यानी कि ये 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का अपना 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नाथ द्वारा शैली में, यहाँ पे साथियों में है, नाथ द्वारा शैली में पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्या बनी ठनी कहा जाता है, लहरिया कहा जाता है, रसमाला कहा जाता है या फिर पिछवाई कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से साथियों अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर अभी ये आप क्लास देख रहे हो। अगर बात करें साथियों यहाँ पे नाथ द्वारा शैली की, यानी कि नाथ द्वारा शैली में पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है? तो नाथ द्वारा शैली में साथियों पेंटिंग्स को पिछवाई कहा जाता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासूरुद्दीन ने रागमाला का जो चित्र है ना वो किस शासक के संरक्षण में किया? यानी कि नसीरुद्दीन की साथियों अपने रचना है रागमाला, इसका जो चित्रण किया जाता है वो अपने किस शासक के संरक्षण में किया जाता है? अमर सिंह प्रथम के या फिर अपने जगत सिंह प्रथम के, अमर सिंह द्वितीय के या फिर अपने जगत सिंह द्वितीय के? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमर सिंह प्रथम अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति में असत्य कथन कौन सा है? क्या राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति है वो अपने 12वीं सदी में हुई या फिर इस चित्रकला का स्वतंत्रता काल है वो अपने 15वीं शताब्दी में आया या फिर अपने इस चित्रकला का स्वर्ण काल है वो अपने 17वीं से 18वीं शताब्दी था या फिर अपने राजस्थानी चित्रकला का जो जनक है वो अपने जहांगीर को मानते हैं? तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की तो अपने साथियों राजस्थानी चित्रकला का जनक है वो अपने जहांगीर को मानते हैं, ये कथन है वो असत्य हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
मेवाड़ शैली पर कौन से धर्म का प्रभाव पड़ा? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या फिर उपयुक्त सभी का? और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखना, एग्जाम में आने की संभावना है, तो जल्दी से बताएंगे मेवाड़ शैली पर कौन से धर्म का प्रभाव पड़ा था। और जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो वो क्लास को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिएगा, अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने जैन धर्म यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओद नियुक्ति वर्ती व 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ वर्तमान में किस भंडार में सुरक्षित है? क्या मान प्रकाश पुस्तकालय में या फिर जैसलमेर भंडार में, सरस्वती भंडार में या फिर पोथी खाना संग्रहालय में? जल्दी से बताएंगे। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना साथियों मान प्रकाश पुस्तकालय राइट हो जाएगा, यानी कि पहला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से असत्य है। आपको असत्य कथन का चयन करना है। मेवाड़ शैली में कदम के वृक्षों की प्रधानता मिलती है या फिर जयपुर शैली में आम के वृक्षों की प्रधानता मिलती है। नाथ द्वारा शैली की बात करें तो इसमें केले के वृक्षों, हिरण के समान नेत्र की प्रधानता है। अलवर और जयपुर शैली की बात करें तो इसमें खजूर वृक्षों की प्रधानता है। इसमें असत्य कथन का आपको चयन करना था। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने अलवर और जयपुर शैली में खजूर के वृक्षों की प्रधानता है, ये अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलवर के जोगी जाति के जो लोग हैं साथियों, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? क्या रबाज को, बपंग को, सारंगी को या फिर जंत्र को? जल्दी से बताएंगे। बपंग अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला अपना 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लांगुरिया गीत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लांगुरिया गीत तब अपने किस मंदिर में गाया जाता है? क्या कैला देवी के मंदिर में या फिर अपने चार भुजा के मंदिर में, ब्रह्मा मंदिर में या फिर अपने जीण माता के मंदिर में? जल्दी से बताएंगे। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखना साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लांगुरिया गीत के बारे में बताइए कमेंट करके, लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, लांगुरिया जो गीत है वो अपने कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? क्या ये अपने राजस्थानी आभूषण है, लोकगीत है, लोकवाद्य है या फिर लोक नाट्य है? तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो ये साथियों अपने लोकगीत है, यानी कि राजस्थानी लोकगीत। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 के बाद में 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पावना गीत है वो अपने कब गाया जाता है? क्या बेटे की विदाई पर गाया जाता है या फिर ससुराल में ज्वाई के आगमन पर, ब्याह जी के आगमन पर या फिर पुत्र पैदा होने पर? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो पावना गीत है वो अपने साथियों ससुराल में ज्वाई के आगमन पर गाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन, पावना नामक गीत गाए जाते हैं नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय जो गाया जाने वाला गीत होता है, या फिर जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, या फिर अपने यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो पावना नामक गीत है वो अपने साथियों नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो ये साथियों में आपके 40 क्वेश्चन थे, और अगर आपने हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। जेल प्रहरी के लिए पीछे अपनी 2 नंबर की क्लास थी, उस क्लास को देखना मत भूलिएगा, जिसमें राजस्थान जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर अपन लोगों ने चर्चा की थी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अगर आप क्लास में जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शानदार और जानदार क्लास के साथ। धन्यवाद।